हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेनेटिक्स का। तो गाइस, सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जो भी एबरेशंस आती हैं, यानी कि जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, जीन्स के अंदर, यानी कि म्यूटेशंस कॉज होते हैं, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होता है बॉडी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकंड इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? जब भी देखो कोई भी चेंज आया, या तो क्या होगा, एक जीन के अंदर चेंज आएगा जो कि लेटर ऑन पेरेंट से प्रोजेनी तक जाएगा, या फिर पूरा क्रोमोसोम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर एबरेशंस आएंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर क्या होता है? अल्टरेशन या फिर चेंज इन वन जीन। एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर या तो एक एक्सेस क्या है, क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा, ठीक है, या फिर देयर इज अ लॉस ऑफ क्रोमेटिड, ठीक है, और या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाएगी उसकी क्रोमोसोम्स की या क्रोमेटिड की, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एज अ नेम सजेस्ट। सेकंड क्या है कि ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग एज सेम इन द सेम लाइन एज अ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। देखो मेंडल ने भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है, क्या कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया था कि कैसे पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर कैसे ट्रांसमिट होते हैं जीन्स, ठीक है, टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो वो सेम प्रिंसिपल पे काम करेगा एज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को क्या है, हम पेडिग्री एनालिसिस से भी हम इसका पता कर सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है? जो कि एक फैमिली का जो पूरा डेटा होता है, कि हम मतलब पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पेरेंट्स को लेके कि मेल के अंदर जैसे हीमोफीलिया के अंदर होता है, ठीक है, जैसे क्वीन विक्टोरिया थी, वो क्या थी? हीमोफीलिया की फीमेल कैरियर थी, जिन्होंने बाद में लेटर ऑन स्टडीज से क्या बताया था कि जो जैसे हीमोफीलिया है, जो फीमेल कैरियर होगी और जो मेल नॉर्मल लेवल पे प्रेजेंट होगा, तो उसमें चांसेस होंगे कि आगे जो मेल ऑफस्प्रिंग होगा उसको हीमोफीलिया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, फिर क्या है, कलर ब्लाइंडनेस या फिनाइलक्यूटिनेरिया। तो ये क्या है? ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन डिटेल। अच्छा, अब क्या है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? क्या कॉज करता है? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है जब सेल की डिवीजन होती है, उसमें क्या होता है, क्रोमेटिड का सेपरेशन होना होता है, और अगर किसी भी वजह से उसमें सेपरेशन में फेलियर आ जाए तो वो क्या करेगा? या तो एक्स्ट्रा गेन करेगा क्रोमोसोम को, या फिर लॉस करेगा। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, उसको हम एन्यूप्लॉइडी कंडीशन बोलते हैं। तो अगर मान लो डाउन सिंड्रोम है, जैसे उसमें जैसे एन्यूप्लॉइडी क्या करता है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम्स होता है ना, उसका एक्स्ट्रा गेन होता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेट ऑफ कॉपी बन जाती है 21st क्रोमोसोम, ठीक है। एंड अगर एक्स्ट्रा हुआ तो जिसमें एन्यूप्लॉइडी हुआ, यानी कि ये प्रोसेस, उसका एग्जाम्पल क्या है? डाउन सिंड्रोम। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? टर्नर सिंड्रोम, जिसमें फीमेल के अंदर जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है वो आ जाता है, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर क्या है, कुछ मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। वन बाय हम इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी हमें जनरली प्लांट्स के अंदर दिखती है। देखो होता क्या है, जब सेल डिवीजन होती है उस टाइम पे जब टीलोमर्स होते हैं, टीलोमरेज जो फेज होती है, उसमें क्या है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है। अगर साइटोकाइनेसिस में किसी प्रकार से कोई भी फेलियर हो जाता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म अकर नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, पूरा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम विल बी मल्टीप्लाई, यानी कि एक और अमाउंट में हो जाएगा, तो वो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। जनरली ये किसके अंदर होता है? दीज अकर इन प्लांट्स। एंड लास्ट इज
क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स का सेट क्या है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये जनरली क्या होता है, मेल्स के अंदर होता है जनरली, और इसके अंदर फिर उसमें फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का डिफरेंस। तो अगली वीडियो में हम इनकी डिटेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।